अघोरी और डायन का सामना। किसी समय की बात है, उत्तराखंड के घने जंगलों में स्थित त्रिशूल पर्वत के पास एक साधु निवास करता था। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अघोरी था जिसे तंत्र मंत्र और सिद्धियों का गहरा ज्ञान था। लोग उसकी शक्तियों से डरते थे और आदर भी करते थे। अघोरी का जंगल की यात्रा। एक रात अघोरी अपने साधना स्थल से जंगल की ओर चल पड़ा। चंद्रमा की हल्की रोशनी के बावजूद जंगल अंधकार में और रहस्य में लग रहा था। पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें वातावरण को बेहाब बना रही थी। अघोरी अपने मन में मंत्रों का जाप करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक कंटीले वृक्ष के पास किसी स्त्री की करुण चीत्कार सुनाई दी। उसने अपनी छड़ी से रोशनी उत्पन्न की और आगे बढ़ा। डायन का प्रकट होना। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंचा, वहां एक भयावह आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी और बाल उलझे हुए थे। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक डायन थी जो वर्षों से उस जंगल में वास कर रही थी। डायन ने क्रोधित स्वर में कहा, इस जंगल में आकर तूने अपनी मृत्यु को बुलाया है अघोरी। यहाँ कोई जीवित नहीं बचता। अघोरी ने शांत स्वर में कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं मृत्यु का साधक हूँ। तू मेरे मार्ग से हट जा। तंत्र युद्ध की शुरुआत। डायन ने अपनी काली शक्तियों से भयानक तूफान उत्पन्न कर दिया। पेट जड़ से उखड़ने लगे और अंधकार घना हो गया। पर अघोरी अपनी जगह अड़ी खड़ा रहा। उसने त्रिशूल उठाकर मंत्र का जाप शुरू किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी अघोरी की अग्नि शक्ति प्रकट होती तो भी डायन की काली ऊर्जा अघोरी को घेरने की कोशिश करती। यह युद्ध घंटों तक चलता रहा। आखिरकार अघोरी ने काली महाकालाय नम मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने त्रिशूल को डायन की ओर फेंका। त्रिशूल सीधा डायन के हृदय में जा धंसा। उसके साथ ही वह डायन चीखते हुए जलकर भस्म हो गई। अघोरी ने अपनी विजय के लिए देवी काली को धन्यवाद दिया और वापस अपने साधना स्थल की ओर चल पड़ा। त्रिशूल की प्रचंड ऊर्जा से डायन जलकर भस्म हो चुकी थी, पर अघोरी यह भलीभांति जानता था कि यह केवल एक प्रारंभ था। जंगल की नकारात्मक शक्तियां अब उसकी साधना में बाधा डालने के लिए जाग चुकी थी। रहस्यमयी जंगल की गहराइयों में भोर का समय नजदीक था, लेकिन जंगल अभी भी काले अंधकार में डूबा हुआ था। पेड़ों पर बैठी विचित्र आकार की चिड़ियां अजीबोगरीब ध्वनि निकाल रही थीं। अघोरी ने अपनी छड़ी उठाई और आगे बढ़ गया। उसकी छड़ी से निकलती हल्की रोशनी मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। अचानक एक भीषण गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। अघोरी ने तुरंत अपने चक्षुओं को बंद कर दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। उसे महसूस हुआ कि यह आवाज साधारण नहीं थी। जंगल की गहराइयों में एक और भयानक शक्ति सक्रिय हो चुकी थी। ये डायन की पराजय का बदला लेने वाली शक्ति थी। कालभैरव की साधना। अघोरी ने अपनी साधना स्थल के लिए वापस लौटने का निश्चय किया। वह जानता था कि अगला युद्ध और भी कठिन होगा। उसने मार्ग में एक निर्जन स्थल चुना और वहां बैठकर कालभैरव स्तुति का उच्चारण शुरू कर दिया। उसकी साधना से उत्पन्न ऊर्जा ने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। जैसे ही अघोरी ने मंत्र समाप्त किया, एक रहस्यमय प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि स्वयं महाकाल भैरव का प्रतीक था। उन्होंने कहा, हे साधक, तेरी साधना ने हमें प्रसन्न किया है। ये जंगल बुरी शक्तियों से मुक्त होगा, परंतु तुझे एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अंधकार का देवता। अघोरी ने महाकाल को नमन किया और पूछा, प्रभु, वह परीक्षा क्या है? महाकाल ने कहा, डायन का जो मूल स्रोत है वह अभी भी जीवित है। वह जंगल की गहराई में स्थित है। तुझे वहां जाकर उसे नष्ट करना होगा। अघोरी ने बिना किसी भय के ये चुनौती स्वीकार की। वह अपनी छड़ी और त्रिशूल के साथ जंगल की ओर बढ़ गया। मार्ग कठिन और खतरनाक था। हर कदम पर नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु अघोरी का दृढ़ संकल्प अडिग था। नागिनी का सामना। जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर एक विशाल नागिनी फन फैलाए खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वह अघोरी को निगल जाना चाहती हो। अघोरी ने शांत स्वर में कहा, मुझे मार्ग दे दे, अन्यथा तुझे भी भस्म कर दूंगा। नागिनी ने फुकारते हुए कहा, यहाँ से कोई जीवित नहीं लौटता। तुझे यहाँ से वापस जाना होगा। अघोरी ने त्रिशूल उठाया और ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। त्रिशूल से निकली अग्नि नागिनी की ओर बढ़ी। नागिनी भयभीत होकर पीछे हट गई और अंततः गुफा का मार्ग खोल दिया। अंतिम युद्ध की तैयारी। अघोरी गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर अंधकार घना था, परंतु उसकी साधना शक्ति ने उसे मार्ग दिखाया। गुफा के बीचों बीच एक विशाल काली ऊर्जा का भावर था। यही डायन की वास्तविक शक्ति का स्रोत था। अघोरी ने महाकाल का आह्वान किया और त्रिशूल से उस ऊर्जा पर वार किया। भावर से भयंकर चीखें गूंज उठी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। धर्म की विजय। त्रिशूल के प्रहार से काली ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई। गुफा में अब शांति थी। अघोरी ने महाकाल को धन्यवाद दिया और वहां से बाहर निकल आया।
इस प्रकार अघोरी ने अपनी साधना और साहस से न केवल दायन का अंत किया, बल्कि पूरे जंगल को बुरी शक्तियों से मुक्त कर दिया। ये कहानी धर्म, साधना और सत्य की विजय की अद्भुत प्रेरणा देती है।